गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, साइकोलॉजी के अंतर्गत हम साइकोलॉजी की जो परिभाषा हैं उनको हम ट्रिक्स के द्वारा कवर कर रहे हैं। बाल विकास की सारी परिभाषाएं हमने कवर कर ली हैं। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो क्या है, अधिगम की परिभाषाओं को ट्रिक से याद करना। देखिए दोस्तों, हम अधिगम की परिभाषाओं को बिल्कुल ट्रिक से एवं साइंटिफिक वे से याद करेंगे, जिससे आज आप इस परिभाषा को याद कर रहे हो और मैं आपको बता रहा हूं कि आपको 2 साल हो जाए चाहे 4 साल हो जाए, इन परिभाषाओं को आप भुला नहीं सकते। हम इतने अच्छे कंसेप्चुअल वे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें, ठीक है। और ये सारा का सारा 6 की 6 परिभाषाएं आपको बड़ी इंटरकनेक्टेड तरीके से पढ़ाई जाएंगी। अतः आप क्या करें, वीडियो को स्किप करके ना जाएं। बीच में स्किप यदि आपने कर दी तो क्या होगा कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस चीज़ को मैं आपको प्रॉपरली वो आपके माइंड में बैठ नहीं पाएगा, ठीक है। तो आइए बिना समय गवाए हुए हम इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वुडवर्थ, क्या नाम है, वुडवर्थ। पहले परिभाषा पढ़े। वुडवर्थ क्या कहता है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अब देखिए, हर जो भी परिभाषा होगी उसमें कोई ना कोई 2 टेक्निकल टर्म या एक टेक्निकल वर्ड दिया हुआ होता है। उस टेक्निकल वर्ड को ही हमको बस समझना है, उसी से हमको परिभाषा को हल करना है। अब देखो, इसमें दिया गया नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया। दोनों ही चीजें क्या है आपकी, नवीन है। दोनों ही चीज आपकी क्या है, नई है। अब देखो, इस बात को कैसे कनेक्ट करेंगे वुडवर्थ से। देखो, वर्थ माने क्या होता है, जन्म। बर्थ माने क्या होता है, जन्म लेना। अब कोई जब जन्म लेता है तो वो अपने आप में क्या, नया ही तो है। जब किसी ने जन्म लिया है तो वो क्या है, एक नई चीज है, एक नया प्राणी है इस संसार के लिए। तो इस बात को हम ऐसे कनेक्ट करेंगे। वुडवर्थ ने ये कहा है कि जो नवीन ज्ञान, देखो यहां भी नवीन ज्ञान है और यहां भी क्या है, नवीन प्रतिक्रिया। तो दोनों जगह वर्थ मतलब जन्म लेना, जन्म लेने से मतलब क्या हो गया, नवीन हो गया, नया हो गया। इससे इसको हम कनेक्ट कर देंगे और ये आपको याद हो जाएगी। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया का मतलब हो गया जन्म लेने से, ठीक है। उसके बाद गेट्स एवं अन्य लोगों के अनुसार क्या परिभाषा है, जो गेट्स महोदय उनके अनुसार क्या परिभाषा है कि अनुभव, क्या नाम है, अनुभव तथा प्रशिक्षण। देखो, इसमें 2 टेक्निकल वर्ड दिए गए, अनुभव तथा प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में क्या करना, परिवर्तन करना। अब देखिए, इस परिभाषा को आप याद करें। देखो, बिल गेट्स को कौन नहीं जानता। इस दुनिया का सबसे पैसे वाला जो इंसान है वो कौन है, बिल गेट्स है। अब माना कि एलन मस्क हो गया, वो बात अलग है, लेकिन बिल गेट्स काफ़ी लंबे टाइम तक क्या रहा है, दुनिया का सबसे पैसे वाला इंसान रहा है बिल गेट्स। और मैं आपको बिल गेट्स के बारे में बता दूं कि बिल गेट्स की जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, बिल गेट्स के पास कोई भी डिग्री नहीं है। बिल गेट्स ने खुद उसके ऊपर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, मतलब वो डिग्री से ड्रॉप आउट है। उसने क्या है, उसमें पढ़ाई नहीं की थी और वो उसने ड्रॉप आउट कर दिया था, अपना बिजनेस उसने स्टार्ट कर लिया था और आज वो दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला इंसान है, ठीक है। अब उसी से इस बात को हम समझते हैं। देखो क्या समझने को मिल रहा है, गेट्स से मतलब कि कौन से गेट्स है, बिल गेट्स की बात करेंगे। कौन से गेट्स की बात करें, बिल गेट्स। तो बिल गेट्स ने जो कुछ भी प्राप्त किया है अपने लाइफ में वो किसके आधार पर किया है, अनुभव एवं किसके आधार पर, प्रशिक्षण। उन्होंने कहा कि डिग्री से कुछ नहीं होता, आपके पास यदि अनुभव है और आपके पास अच्छी ट्रेनिंग्स हैं तो आप क्या करोगे, आप उस दुनिया में सब कुछ सीख जाओगे। ऐसा साबित करने कर दिया बिल गेट्स ने, कर दिया। इसी बात को ऐसा समझना है, बिल गेट्स अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में क्या हो, परिवर्तन हो, तब वो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है, ठीक है। अनुभव भी चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए और क्या चाहिए बेटा, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग चाहिए। दोनों चीज चाहिए, तब जाके आप अच्छे पैसे वाले इंसान बन जाओगे बिल गेट्स की तरह। ऐसा बताया गया। अब अजय गिलफोर्ड, क्या, गिलफोर्ड कह रहा है व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन। मतलब व्यवहार के कारण ही व्यवहार में क्या आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। अब इसको कैसे याद करेंगे, गिलफोर्ड से। देखिए गिलफोर्ड, अब इसका गिलफोर्ड की जगह देखिए गला फाड़ या फोड़, गला फाड़। अब देखो, गिलफोर्ड को गला फाड़ या गला फोड़ बोले। अब देखो, मैं आपके सामने गला फाड़ करके चल रहा हूं, मैं आपके सामने गला फाड़ करके चल रहा हूं कि देखिए ये परिभाषा आपको ऐसे याद करनी है, देखिए ये परिभाषा आपको ऐसे याद करनी है, देखिए ये परिभाषा आपको ऐसे याद करनी है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं, किस तरीके से कर रहा हूं, गला फाड़ के। अब
जब मैं गला फाड़ फाड़ की कोशिश कर रहा हूँ तो आप मेरी बात पर ध्यान देंगे तो आपको कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा। जब आपको वो सीखने को जब वो मिल रहा है तो वही तो क्या अधिगम है। इसमें देखो लिखा हुआ है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। मैं ऐसा व्यवहार कर रहा हूं, कैसा व्यवहार, गला फाड़ फाड़ करके व्यवहार कर रहा हूं आपके साथ, इतना मतलब मैं गला फाड़ फाड़ करके व्यवहार कर रहा हूं कि आप इसको पढ़िए। अधिगम की परिभाषाओं को ऐसे याद करिए, बाल्यावस्था की परिभाषाओं को ऐसे याद करिए, शैशवावस्था की ऐसे याद कीजिए, किशोरावस्था की ऐसे याद कीजिए। मैं गला फाड़ फाड़ करके मेहनत कर रहा हूं तो क्या है, आपके व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो देखो व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन होगा, ठीक है। तो किसके माध्यम से, गला फाड़ने के माध्यम से, ठीक है। मैं जब बोलूंगा, जब आपसे मैं बातें करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं, तो क्या होगा, आपकी बातें समझ में आएंगी और आपके व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको देखो इसकी ट्रिक क्या रहेगी, गला फाड़ फाड़ के समझाना, गला फाड़ फाड़ के क्या कर रहा हूं मैं, समझा रहा हूं, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा। स्किनर ने क्या कहा है कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं। अब यहाँ एक जो कंसेप्ट है इसमें वो है प्रगतिशील व्यवहार। कैसा व्यवहार होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूसली वो क्या होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। कंटिन्यूसली वो क्या करे, प्रोग्रेसिव करे। तो इसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है उत्तरोत्तर व्यवहार। कई बार उत्तरोत्तर ये शब्द भी आ जाता है, मैं आपको बताऊं, उत्तरोत्तर व्यवहार करके शब्द भी आ जाता है। प्रगतिशील कहें या हमको कंटिन्यूसली कहें, कंटिन्यूसली व्यवहार। अब देखिए स्किनर, देखिए हमारे बॉडी पे ये जो स्किन है, देखिए यहां से जो स्किन स्टार्ट होती है पूरे बॉडी पर कंटिन्यूसली हमारे लिए क्या दी गई स्किन है, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक बॉडी में क्या है, स्किनर। तो स्किन पूरे बॉडी पे है, मतलब उत्तरोत्तर है। कैसे उत्तरोत्तर है या प्रगतिशील है, मतलब प्रोग्रेसिव वे में है। तो स्किन है, स्किन क्या है हमारे में, लगातार है। स्किन लगातार है या नहीं पूरी बॉडी पे, बोलो स्किन हमारे पूरी बॉडी पर लगातार है या नहीं है, मतलब प्रोग्रेसिव वे में है या नहीं है, पूरे शरीर पर क्या है, प्रगतिशील है क्या स्किन, तो तब वो क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। तो देखो दोस्तों, ये आपको देखो चारों परिभाषा मैंने अभी आपको याद करा दी, ठीक है। आगे देखें, आगे कौन सी परिभाषा है, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि जो अधिगम है या सीखना है, ये आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। आदतों का, ज्ञान का और अवृत्ति का, है ना, आपकी हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड, इन तीनों का क्या है, अर्जन है। इन तीनों का ही क्या है, अर्जन है। तब वो क्या कहलाता है, आपका अधिगम कहलाता है। अब देखो मैंने तो इसको ऐसे याद कर रखा है कि क्रो एंड क्रो मतलब कोए के बारे में जब बात की जाती है तो देखो कौवा महान चालाक है, ठीक है, चालाक होता है। उसकी जो आदतें हैं, देखो जो आदतें हैं कोए की वो खराब होती हैं। ज्ञान के मामले देखा जाए तो कोए के अंदर ऐसा कोई ज्ञान है नहीं। एटीट्यूड, लेकिन एटीट्यूड उसमें पूरा होता है। कोए में देखिए आप, आदतें उसकी खराब होती हैं, ज्ञान उसके अंदर होता नहीं है, लेकिन एटीट्यूड पूरा होता है। पूरा की पूरा एटीट्यूड लेकर के चलता है कौवा। कभी देखना कोए की एक आंख ऐसे रहती है, एटीट्यूड में बात करता है कोए के बारे में देखा जाए। क्योंकि भगवान राम जी ने भी कोए, जब ऐसा बताते हैं, कोई ऐसी कहानी है कि जब कौवा कृष्ण जी की उसको रोटी को लेकर के चला गया था तो उसके साथ ऐसी कोई दुर्घटना हुई थी, ठीक है ना, तो उसकी आंख को भगवान जी के द्वारा क्या कर दिया गया था, फोड़ दिया गया था। तो ऐसी इसके पीछे कहानी है, ठीक है। तो क्रो एंड क्रो की आदत खराब है, ज्ञान है नहीं, एटीट्यूड पूरा है। ऐसे के मतलब पूरा, मतलब कितना बड़ा सुंदर दिखता है, इस तरीके का मतलब कोए के अंदर क्या रहता है, एटीट्यूड रहता है। तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा आपको इस तरीके से याद करनी है। क्रो एंड क्रो माने क्या होता है, कौवा, कोए के अंदर देखो आदतें उसकी खराब होती हैं। आदत ऐसे खराब होती है, देखिए कि मतलब छीना झपटी का, और देखा जाए तो शाकाहारी वो है ही नहीं, ठीक है ना, वो मोस्टली क्या है, मांसाहारी प्रीफर करता है। काफ़ी सारे पक्षी ऐसे हैं जो शाकाहारी रहते हैं, लेकिन वो कैसा है, मांसाहारी है। तो आदत खराब है, ज्ञान है नहीं, एटीट्यूड पूरा है, तब वो क्या कहलाएगी, क्रो एंड क्रो की परिभाषा। अब आ जाइए भैया गार्डनर मर्फी के अनुसार। गार्डनर मर्फी ने क्या बात कही है, अधिगम वातावरणीय, अधिगम है ये वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिवर्तन से है। वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। कैसे की, वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति। अब देखो वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति तो वातावरण से होगी। अब वातावरण में क्या चीज़ इंक्लूड होती है, देखो वातावरण में इंक्लूड क्या होगा, गार्डन। क्या होगा, गार्डन। गार्डन माने बाग या बगीचा हो गया।
बाग या बगीचा हो गया, ये भी आपको क्या मिलेगा, वातावरण में ही मिलेगा। तो वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में किया गया, पर की पूर्ति के लिए व्यवहार में आया जो भी परिवर्तन है वो आपका क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने 6 परिभाषा याद कर ली हैं। 6 में से ऊपर की जो मैंने आपके लिए 5 जो परिभाषा लिखाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट या इंपॉर्टेंट लगा लेना। यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। इस साल भी देखना रीट में क्या आएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। रीट के प्री में भी आएगा, मेंस में भी आएगा, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कोई भी एग्जाम है, यहाँ से हर बार क्या आता है, क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आपको समराइज में 1 मिनट के अंदर कर देता हूं। देखिए, जैसे वुड बर्थ की बात आती है तो बर्थ में हमको याद रखना है, बर्थ मतलब जन्म हुआ है तो क्या होगा, कोई ना कोई चीज नवीन हुई होगी। ठीक है, बर्थ हुआ है तो क्या है, कोई नवीन चीज होगी। तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को क्या करना, अर्जन करना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। दूसरी बात, गेट्स एवं के अनुसार, देखो इसको समझो, गेट्स मतलब बिल गेट्स पैसे वाला कैसे बना। बिल गेट्स ने बताया कि यदि आप क्या करते हो, ट्रेनिंग अच्छी करते हो और आपके ने क्या कर रखा है, आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, तो डिग्री कोई मायने नहीं रखती। ऐसा किसका सिद्धांत है, बिल गेट्स का। और ऐसी हमारी इसमें क्या परिभाषा में, अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। गिलफोर्ड मतलब गला फाड़। मैं गला फाड़ करके, गला से चिल्ला करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा इसको ऐसे याद करो कि व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन होगा। मैं आपके व्यवहार को परिवर्तित करूंगा, मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, और मैं ऐसा कर रहा हूं तो आपके व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन बिल्कुल होगा ही होगा। व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसे कैसे, सिंपल सी भाषा में बात करें, व्यवहार, यदि आपके साथ कोई आदमी गंदा व्यवहार करता है तो आपका व्यवहार ही उसके प्रति कैसा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी या कोई व्यक्ति आपके साथ एक अच्छा व्यवहार करता है तो आपका व्यवहार ही उसके साथ क्या हो जाएगा, पोलाइट या विनम्र हो जाएगा। ठीक है, तो व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन होगा। ऐसा गला फाड़ने के ऊपर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर, गला फाड़ने के ऊपर। स्किन मतलब स्किनर का मतलब है स्किन हमारे पूरी बॉडी पर है। उत्तरोत्तर विकास, देखो उत्तरोत्तर विकास बोले या उत्तरोत्तर व्यवहार परिवर्तन बोले या प्रगतिशील परिवर्तन बोले, तो देखो प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। तो प्रगतिशील है ना, ये शब्द आपको पकड़ना है, प्रगतिशील या उत्तरोत्तर। ठीक है, मतलब पूरे बॉडी पर स्किन हमारे पर छाई हुई है। क्रो के बारे में बता दूं, कोई की आदत खराब होती है, ज्ञान होता नहीं उसके अंदर और एटीट्यूड पूरा होता है, वो कौआ कहलाता है। ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, कौआ कहलाता है। ठीक है, तो ये ऐसी जो परिभाषा है उसकी होगी, क्रो एंड क्रो की होगी। अब आता है गार्डनर मर्फी। गार्डन मतलब बाग या बगीचा। बाग या बगीचे की पूर्ति आपकी कहाँ से हो सकती है, बाग या बगीचे की पूर्ति हो सकती है आपकी वातावरण से। तो ऐसा जो शब्द मिल जाए, वातावरणीय आवश्यकताओं की जो पूर्ति करेगा, तब वो हमारा क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये आपको मैंने 6 की 6 परिभाषा याद करा दी है। और दोस्तों नेक्स्ट आगे जो भी रहेगा हम उसे भी कराएंगे। आपको इन परिभाषाओं को अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि आपकी परीक्षा में बिल्कुल ही निश्चित तौर से आने वाली है। और देखिए दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बताएं, जिससे हमारी एक पहल है कि हम विद्यार्थियों को जो सारा जो मटेरियल है उसको ईजी वे में दें। और जो बड़ी कोचिंग्स का जाल है, जो आपसे एक मोटी रकम वसूली जाती है, उसके बावजूद ही बच्चों के से हमको ये सुनने को मिलता है कि सर उस कोचिंग वाले ने कुछ भी अच्छा नहीं कराया। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कराया भी जाएगा, सब कुछ समझाया भी जाएगा, कंसेप्चुअल विद फैक्चुअल दोनों ही आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आप लगे रहें, रीट की आप तैयारी करते रहें। अभी आपकी परीक्षा नज़दीक आने वाली है, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।